अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वजीर आजम के लिए हामिद मीर का नाम सामने आ गया है। हामिद मीर अगला वजीर आजम हो सकता है। दुबई में अहम इजलास हो रहा है। नवाज शरीफ साहब जो पहले दुबई मौजूद थे, फिर सऊदी अरब चले गए, अब दोबारा वो दुबई में मौजूद हैं और अहम मुलाकातें हो रही हैं। बाकायदा मौलाना फजल रहमान, बिलावल भुट्टो जरदारी, आसिफ अली जरदारी दुबई में मौजूद हैं और वहां पर बड़े फैसले होने वाले हैं। क्या हामिद मीर को अगला निगरान वजीर आजम बनाना जाना है? अहम बात, अहम जो तफसील है वो मैं आप दोस्तों के सामने रखने वाला हूं। लेकिन पहले आप दोस्तों को सुप्रीम कोर्ट का अहवाल बता देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक केस जेर समाअत था मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से। 9 मई के जो बलवाई थे उनका मिलिट्री अदालतों में ट्रायल होना था, लेकिन उस ट्रायल को बाकायदा एतजाज अहसन, लतीफ खोसा और दीगर लोगों ने जाकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर दिया और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की ख्वाहिश थी कि वो अपनी रिटायरमेंट से पहले इस हवाले से कोई फैसला दें। इस हवाले से जो चीफ जस्टिस थे, ईद से पहले उन्होंने ये ऐलान कर दिया था कि वो ईद से पहले ही इस मामले पर कोई फैसला जारी कर देंगे। लेकिन फिर जो बड़ा घर है यानी रावलपिंडी में GHQ, वहां से जो पैगामात भिजवाए गए, वहां से जो इशारे हुए, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, उसके बाद जो सॉफ्टवेयर था इन जजेस का जो चीफ जस्टिस की सरबराही में समाअत कर रहे थे, वो अपडेट हो गया और फिर उन्होंने इस मामले को इल्तवा का शिकार कर दिया। अब तहरीक इंसाफ की जानिब से भी चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल पर सवालात उठाए जा रहे हैं, तनकीद की जा रही है और बाकायदा सोशल मीडिया पे तो एक मुहिम शुरू कर दी गई है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल क्या इस मामले का रोजे कयामत फैसला करेंगे कि हमारे इमरानडू कारकुनों का फौजी अदालतों में ट्रायल किया जाएगा। अब दिलचस्प सूरत हाल है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, क्योंकि उमर अता बंदयाल की रिटायरमेंट को अब चंद ही दिन रह गए हैं। बाकायदा 17 सितंबर 2023 को उमर अता बंदयाल अपने ओहदे से फारिग हो जाएगा और वो जो अपना माजी लेकर जाएगा अपने ओहदे से, दोस्तों, वो तारीख में याद किया जाएगा। अब ये जो मिलिट्री कोर्ट्स में इमरानडू यूथियों का, तहरीक इंसाफ वालों का ट्रायल का फैसला है, लगता यह है कि जो चीफ जस्टिस है वो अपनी रिटायरमेंट से पहले इसका कोई फैसला नहीं करेगा। इसके पीछे भी एक चाल नजर आती है और वो चाल है जो आने वाला चीफ जस्टिस है काजी फाइज ईसा और जो आर्मी चीफ है जनरल आसिम मुनीर, क्योंकि जनरल आसिम मुनीर दो टोक ऐलान कर चुके हैं कि जो 9 मई में मुलव्विस था, 9 मई के वाकयात में मुलव्विस था, शोदा की जो कब्रें हैं उनकी तौहीन में, उनकी बेहुरमती में मुलव्विस था, उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। लेकिन जो उमर अता बंदयाल था वो इन लोगों को वहां से निकालना चाहता था, जो मिलिट्री अदालतें हैं वहां से मिलिट्री ट्रायल से बचाना चाहता था। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो ये समाअत हो रही थी, इसको गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया है। यानी बज़ाहिर ये नजर आ रहा है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल अपनी रिटायरमेंट से पहले इसका कोई फैसला जारी नहीं करना चाहता। बाकायदा हुकूमत से अब ये श्योरिटी मांगी जा रही है कि जो मिलिट्री अदालतों में ट्रायल किया जाएगा उनको अपील का हक मिलेगा। हालांकि जो पहले ट्रायल होते रहे हैं इमरान खान के दौरे हुकूमत में, वहां पे बाकायदा मिलिट्री कोर्ट्स ने सजाएं दी, सजाएं मौत दी मुख्तलिफ आम शहरियों को, पाकिस्तानियों को, लेकिन उस वक्त कोई सुनवाई नहीं थी क्योंकि उस वक्त 1 पेज था। उस वक्त की जो फौजी स्टैब्लिशमेंट थी, जनरल बाजवा, जनरल फैज, वो इमरान खान के गुन गाते थे, कसीदे पढ़ते थे और एक मोहब्बत का रिश्ता था। लेकिन उस मोहब्बत में जब दरार आ गई तो अब मामला यह है कि इमरान खान के अपने लोगों को बचाने के लाले पड़ गए हैं। अब बज़ाहिर ये नजर आता है कि उमर अता बंदयाल ये सारा मामला काजी फाइज ईसा जो आने वाला चीफ जस्टिस है उसके कांधों पर डाल के छोड़ना चाहता है, ताकि पहले जो कोशिश की गई थी को एक मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से 9 रुकनी बेंच बनाया गया था, उसमें जस्टिस काजी फाइज ईसा को शामिल किया गया था। उसके पीछे जो शातराना चाल थी वो ये थी कि काजी फाइज ईसा कोई फैसला देगा तो उसके जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है उसके साथ अनबन शुरू हो जाएगी। जज बनने से पहले ही ये मामला जो काजी फाइज ईसा है उसके लिए मुतनाज़ा हो जाएगा। अब जो हिकमत अमली बज़ाहिर ये नजर आ रहा है अपनाई जा रही है कि इस मामले को ज़ेरे इल्तवा छोड़ दिया जाए, इस बेंच को इसी तरह छोड़ दिया जाए और फिर उमर अता बंदयाल रिटायर हो जाए और फिर जो काजी फाइज ईसा जब चीफ जस्टिस बने उनको ना चाहते हुए भी इस मामले को उठाना पड़े, इस पर कोई फैसला करना पड़े। और अगर काजी फाइज ईसा मिलिट्री कोर्ट के हक में फैसला देता है तो जो आम पब्लिक है, सिविल लोग हैं जो मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल की मुखालफत करते हैं, वो काजी फाइज ईसा पे लान तान करना शुरू कर देंगे। और अगर वो जो है वो फौज के एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के खिलाफ फैसला देता है तो उसकी फौज से लड़ाई शुरू हो जाएगी। बज़ाहिर ये नजर आ रहा है कि ये हिकमत अमली अब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की जानिब से अपनाई जा रही है और वो जो काजी फाइज ईसा के साथ स्कोर सेटल करना है वो स्कोर सेटल करने की कोशिश की जा रही है। अब देखना है इस मामले में
क्या मामलात आगे बढ़ते हैं मैं आप दोस्तों को इस हवाले से बताता रहूंगा, लेकिन अब बात करते हैं हामिद मीर के हवाले से। हामिद मीर का नाम जो है वो निगरान वजीर आजम के लिए जेर गौर रहा, बाकायदा ये ऑप्शन रहा। कई सहाफी थे जिनके नाम जेर गौर रहे, उसमें मोहसिन बेग का नाम आया। मोहसिन बेग जो है वो जनरल आसिम मुनीर के साथ उनके बड़े करीबी ताल्लुकात रहे हैं, बाकायदा वो इस बात का इकरार करते रहे हैं कि उनके आर्मी चीफ बनने से पहले जनरल आसिम मुनीर के साथ अच्छे मरासिम रहे हैं, और जब जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ बन गए तो जो पहली मुबारकबाद थी वो मोहसिन बेग साहब ने जाकर दी थी जनरल आसिम मुनीर को। उनका नाम जो है वो गर्दिश करता रहा था कि वो निगरान वजीर आजम बन सकते हैं। अब जराए दावा कर रहे हैं कि मोहसिन बेग अपने फैमिली के साथ, खानदान के साथ लंदन में मौजूद हैं, वो बैरून मुल्क जा चुके हैं। फिर एक और नाम जो जेर गौर आया वो मलिहा लोधी का आया। मलिहा लोधी जो है वो सहाफ़ी रही हैं, बाकायदा पाकिस्तान की सफ़ीर भी रही हैं अमेरिका में, यूनाइटेड नेशन में वो काम करती रही हैं, लिहाजा उनका नाम भी जेर गौर आया। लेकिन अब भी ज़राए दावा कर रहे हैं कि उनका नाम पहले जेर गौर था, अब वो लिस्ट से निकल चुका है। तीसरा जो बड़ा नाम जेर गौर आया वो हामिद मीर का था, क्योंकि अब ये जो दावा मैं आपको ये जो खबर बता रहा हूं, बाकायदा जंग अखबार में ये खबर शाया हुई है। फारूक अकदस ने इस्लामाबाद में जो चहमगोइयां हो रही हैं उस हवाले से पूरी तफसील लिखी है, बयान किया है इसको कि इस्लामाबाद में क्या सरगोशियां हो रही हैं, क्या मुलाकातें हो रही हैं, क्या बातचीत हो रही है। और फारूक अकदस ने इस पूरी तफसील में जो जंग अखबार में इतवार के रोज शाया हुई है उसमें बताया है कि हामिद मीर का नाम जेर गौर रहा, मोहसिन बेग का नाम रहा, मलिहा लोधी का नाम रहा, और हामिद मीर का नाम इसलिए जेर गौर रहा क्योंकि हामिद मीर की जो लाइन है गुज़िश्ता कई दिनों से आप देखें तो हामिद मीर ये लाइन ले रहा है कि वक्त पर इंतखाबात होने चाहिए, और जो पीडीएम की जमातें हैं उन्हें खदशा ये है कि इस्टेब्लिशमेंट चाहती है ये इंतखाबात अगले तकरीबन 9 से 10 माह या 1 साल तक इनको मौखर कर दिया जाए और ये इंतखाबात मार्च 2024 में करवाए जाएं। लेकिन जो पीपल्स पार्टी और नून लीग है यानी जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब ये चाहते हैं कि वक्त पर इंतखाबात हो, चाहे वो 60 दिन में हो चाहे 90 दिन में हो। इस बात का भी अब फैसला होना है कि ये 60 दिन में होने, क्योंकि अगर 12 तारीख को असम्बलियां तहलील की जाती हैं तो 60 दिन में इंतखाब होगा, और अगर 12 से पहले असम्बलियां तहलील की जाती हैं तो वो जो है वो 90 दिन में इंतखाब होगा, यानी नवंबर में इंतखाब होगा। इस हवाले से बैठक लगी हुई है दुबई में अहम फैसले होने हैं। मौलाना फजल रहमान वहां पर पहुंचे हैं क्योंकि मौलाना के अपने तहफ़्फ़ुज़ात थे, उनको दूर करने की कोशिश की जा रही है। और हामिद मीर का नाम इसलिए अहम है कि हामिद मीर बार बार टीवी चैनल पर भी आके ये कहता रहा था कि वक्त पर इंतखाबात होने चाहिए, चाहे वो 60 दिन में हो चाहे वो 90 दिन में हो। जो आइन है उसमें जो दर्ज किया हुआ तारीख है या दिन है उनसे मामला आगे नहीं जाना चाहिए। तो हामिद मीर को ये ऑफर की गई और हामिद मीर का इस पर जो रद्द-ए-अमल है वो अब तक मंजर आम पर नहीं आया। फारूक अकदस ने अपनी रिपोर्ट में उनका जिक्र कर दिया है कि उनको ये ऑफर की गई थी। अब देखना है वो जो अगर कहानी 90 दिन पे चली जाती है तो फिर ज़िया-उल हक की याद ताज़ा हो जाएगी, क्योंकि ज़िया-उल हक ने भी आकर कहा था कि वो 90 दिन में इंतखाब करवाएगा और फिर वो 11 साल तक मुल्क पर हुकूमत करता रहा था। तो अब देखना है ये मामला 90 दिन पे जाता है या 60 दिन पे रुकता है, या फिर नवंबर या अक्टूबर में इंतखाब होते भी हैं या नहीं होते, और ये मामला जो मार्च 2024 है जब तक चला जाता है। क्योंकि मुक्तदर जो हल्के हैं वो सेटल करना चाहते हैं इमरान खान का जो फितना है, इमरान खान ने जो तबाही मचाई हुई है उस मामले को, और इमरान खान को ठिकाने लगाकर जो इंतखाबात हैं उसकी तरफ जाने का फैसला किया जाएगा। अगर नवंबर से पहले इमरान खान का मामला मक्कू ठुक जाता है, इमरान खान के मामला तय हो जाते हैं, उसे सजाएं हो जाती हैं, वो जेल चला जाता है, वो अगले जो इंतखाबात की मुहिम है उसके लिए बाहर नहीं होता, तो फिर आप देखेंगे इंतखाबात 90 या 60 दिनों में हो जाएंगे, वरना फिर मामला हाथ से निकल जाएगा। एक और चीज़ बड़ी अहम है जो नवाज शरीफ साहब ने बज़ाहिर ये नज़र आ रहा है कि फैसला कर लिया है कि अगला निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा, कि मरियम नवाज साहिबा जो है मुल्क वापस आ गई हैं। बाकायदा वो दुबई में मौजूद थी, फिर सऊदी अरब में मौजूद थी, अब वो पाकिस्तान वापस पहुंच चुकी हैं। और फिर नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से भी कहा जा रहा है कि बहुत जल्द जो है वो वापस आने वाले हैं। इस हवाले से नून लीग के कई लोगों को, बाकायदा जो कारकुनान हैं, वर्कर्स हैं, कमेटियां हैं, उनको बता दिया गया है कि इस हवाले से तैयारियां की जाए कि नवाज शरीफ मुल्क वापस आने वाले हैं। इंतखाबात से पहले नवाज शरीफ की वापसी बहुत मुमकिन है, वापसी हो जाएगी। और नवाज शरीफ ने जिस तरह आर्मी चीफ की तैनाती में आपको याद होगा फैसला कर लिया था, अपने सीने से लगाया हुआ था कि जनरल आसिम मुनीर को अगला आर्मी चीफ बनाना है, और फिर जो नवाज शरीफ थे वो फैसला करके यूरोप चले गए थे, शहबाज शरीफ को बता दिया था ये फैसला आपने कर लेना है, और वो फैसला हो गया था। तो निगरान वजीर आजम के हवाले से भी जराए दावा करते हैं नवाज शरीफ ने फैसला करके शहबाज शरीफ को बता दिया है
शहबाज शरीफ ने वक्त पर उसका ऐलान कर देना है और वो मामला उसी तरह आगे बढ़ना है। इस हवाले से जो भी मामलात होंगे मैं आप दोस्तों को बताता रहूंगा। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है उसको लाजमी दबाइए। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त हमारे पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कर दीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।